हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 चैप्टर 4 से, डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर है के और वाई, जिनकी रेशियो है 3:2। जेड एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3। ये उसको मिलेगा के और वाई से 2:3 की रेशियो में। जेड अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है 80,000, 30,000 रुपए लेकर आ रहा है गुडविल का प्रीमियम। आपको निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, साथ में ही जर्नल एंट्रीज बनानी है इन सभी ट्रांजैक्शन से। तो हम शुरुआत करेंगे अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से। ओल्ड रेशियो पुराने पार्टनर्स की पता है, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है, यह आपको पता है, जो कि उसको के और वाई से मिलेगा 2:3 की रेशियो में। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो के और वाई अपनी तरफ से कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो रेशियो दी। जिस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट में कोई होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको आप कंट्रीब्यूट कर सॉरी डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में, वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो किस तरह से करते हो, उसी तरह से आपको ये वो अमाउंट मान करके डिस्ट्रीब्यूट करनी है 2:3 की रेशियो में। तो के का सेक्रीफाइस निकल कर आएगा, के जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपना सरेंडर करने वाला है, वो आपको पता चलेगा। 1/3 का शेयर ऑफ प्रॉफिट है जेड का, उसमें से वो 2/5 पार्ट कितना होगा, उसको वो सेक्रीफाइस करें। मतलब कि 2/15 ये वो फ्रैक्शन है जिसको वो सेक्रीफाइस करने वाला है, जिसको वो कंट्रीब्यूट करने वाला है जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, के कंट्रीब्यूट कर रहा है, के अपना सरेंडर कर रहा है, और सरेंडर कर रहा है तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? जेड के पास। आई होप क्लियर हो गया। इसी तरह से वाई, वाई का 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो जेड का है, उसमें 3/5 पार्ट बनेगा 3/15। मतलब ये अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, छोड़ रहा है, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका किसके पास जाएगा? जेड के पास। अगर आप सोल्व करते हो तो देखो क्या आएगा, 5/15, जिसको आप रिड्यूस करोगे तो 1/3 ही बनेगा। आई होप क्लियर हो गया। हम इस तरह से अपनी कैलकुलेशंस को चेक भी कर सकते हैं कि हमने करेक्ट कैलकुलेट किया है या नहीं किया। इसके बाद जब ये दोनों ही पार्टनर्स अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पहले के शेयर ऑफ प्रॉफिट से अब इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब वो कितना होगा वही आपको निकालना है। के का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग 3/5 था, उसने कितना सरेंडर कर दिया? 2/15। मतलब कि इसको आपको रिड्यूस करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो नई फ्रैक्शन जो निकल कर आ रही है वो 7/15 है, जिसके अकॉर्डिंग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर। इसी तरह से वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आप निकालते हो तो क्या करोगे आप? 2/5 पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग है और वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/15, इसको माइनस कर दो तो नई रेशियो, नई फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी 3/15, जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक इजी सी बात बताती हूँ, यहाँ पर हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 1/5, लेकिन मैं इसको रिड्यूस नहीं करूंगी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन देखो यहाँ पर इजी हो जाएगी अगर हम सेम डिनोमिनेटर यहाँ पर रख लें। आप कहोगे कि हमको डिनोमिनेटर तो सेम करना ही पड़ेगा क्योंकि तीनों की फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ इजी हो जाता है, हमको लंबी कैलकुलेशन, लंबे एलसीएम नहीं निकालने पड़ेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी इसको रिड्यूस नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको एलसीएम नहीं निकालना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, जिसको हम प्रैक्टिस करने से ही सीखते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर रिड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे मेरी आगे की कैलकुलेशन इजी होगी या नहीं होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना आगे का स्टेप लेना है। अब आपके पास सबका प्रॉफिट आ गया है फ्रैक्शन में, इनको कन्वर्ट कर दो अब आप रेशो में। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम निकालते हो, आप सॉल्व कर लेते हो। अब आपका न्यू रेशियो आ गई, ये 7:3:5। ये तो हम वही प्रोसेस कर रहे हैं जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है, नए नए पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास न्यू रेशियो निकालने के लिए। तो ये तो अब आपके लिए बहुत पक्के क्वेश्चंस हो गए होंगे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई गलती भी नहीं करोगे, गलती करोगे तो बहुत गलत बात है। अब न्यू रेशियो के बाद अब आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप निकाल चुके हो सेक्रीफाइसिंग इन फ्रैक्शन। जितना जितना पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, सरेंडर कर रहे हैं, वही तो वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो आपके पास फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में अब आप इसको रेशियो में लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर के आएगा, के और वाई लिखोगे आप। के का और वाई का फ्रैक्शन आ जाएगा
ये और रेशियो बनेगी 2:3। ये तो आपको लिखना है, लेकिन आप वैसे अपना जल्दी से कैलकुलेट किसी क्वेश्चन में करना हो तो यहाँ पर देखो 2:3 लिखा है ना, जिस रेशियो में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस उसी रेशियो में कर रहे हैं, कुछ अलग तो नहीं है ना। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ मैं लिखती हूँ, अलग से आपको भी लिखना है वर्किंग नोट में कि आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से आएगी। यहाँ पर ये एक्स नहीं आएगा, के आएगा, क्वेश्चन में के है। इसके बाद अब आपके पास जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है, गुडविल की एडजस्टमेंट्स करनी है। किस तरह से, देखो सबसे पहले जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है, गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रहा है, उसके लिए आपको एंट्री बनानी। कैश लेकर आ रहा है, कैश का मतलब है आप बैंक में जमा कर रहे हो, कैश का मतलब है वो कैश लेकर आ रहा है। या तो आप उसको बैंक अकाउंट कर सकते हो, कैश अकाउंट कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा तो आप बैंक अकाउंट भी लिखोगे तो भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट होती है तो हम बैंक को ही यूज करते हैं। तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट करो टोटल अमाउंट से 80,000 और 30,000 रुपए से, टोटल मिलाकर के 1,10,000। 80,000 वो एज ए कैपिटल लेकर आ रहा है, तो आप कैपिटल अकाउंट के लिए जेड को क्रेडिट करोगे 80,000। अब वो जो गुडविल के लिए लेकर आ रहा है 30,000, उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, प्रीमियम और गुडविल अकाउंट, जिसमें हम उसको क्रेडिट करेंगे 30,000। ये वो 30,000 किस लिए लेकर आ रहा है, याद करो लास्ट चैप्टर में आपने क्या समझा था, क्या सीखा था, कि जो गेनिंग पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसको पुराने पार्टनर्स को उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कंपनसेट करना पड़ता है, जो वो सेक्रीफाइस था। तो ये वही अमाउंट है जो वो लेकर आ रहा है गुडविल की, जो कि उसको पुराने पार्टनर्स को देनी होगी नए शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर वो एंट्री क्या बनेगी, एक तरह से कंट्रीब्यूशन देखो, सबका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो से क्या हो जाएगा, 2:3 रेशियो है। के और वाई में किस किस अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये आप देखो, 12,000 के लिए और 18,000 वाई के लिए। तो अब यहाँ पर देखो प्रीमियम ऑन गुडविल अमाउंट क्या है, अकाउंट क्या है, 30,000 से आप इसको डेबिट करोगे। क्यों करोगे, एक तरह से ये उसी पार्टनर का अकाउंट है जो पार्टनर गेन कर, जो पार्टनर, जिस पार्टनर को पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करना है। यही सीखा था ना आपने, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, तो हमने उसके लिए एक अलग अकाउंट ही खोल दिया, गुडविल का अकाउंट, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, जो वो लेकर आ रहा है 30,000 रुपए, इससे आप इसको डेबिट कर दो। और ये अब आप कंपनसेट कर रहे हो पुराने पार्टनर्स को, जितना जितना उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, 12,000 और 18,000 से। आई होप ये समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक के हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये एंट्रीज अब आपको लर्न हो गई होगी, कोई डिफिकल्टी नहीं लग रही होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट रेज हो रहा है आपके दिमाग में, तो आप बेहिचक बिना हेजिटेशन के आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है, अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हाँ आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस रेगुलर बेस पर कर रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक